देखिए आज जो हम पढ़ेंगे वो क्या है, बल एवं दाब। नीचे बैठ जाओ। बल एवं दाब। बल के बारे में मैंने तो बताया था, बल वह धक्का या खिंचाव है, बल वह धक्का या खिंचाव है जो वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। अब आगे हम पढ़ेंगे दाब। दाब दाब बराबर हमने क्या बताया था, बल बटे क्षेत्रफल। बल बटे क्षेत्रफल। बल को हम कहते हैं एफ और क्षेत्रफल कहते हैं ए, एरिया। और पी प्रेशर। तो पी बराबर हो गया एफ बटे ए। ये बन गया फार्मूला। अगर प्रेशर निकालना है तो आपको पता होना चाहिए फोर्स कितना है और एरिया कितना है, कितने एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब दाब की परिभाषा क्या हो गई कि किसी वस्तु पर अविलंबवत जो बल लगाते हैं, यानी सीधा बिल्कुल 90 डिग्री पर, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। मतलब क्या हुआ कि एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला अभिलंबवत बल, यानी कि लंबवत। कोई मान लो ये चीज है, इस पर फोर्स लग रहा है तो यहां पर कोण कितना बनना चाहिए, 90। समझ रहे हो ना? तो उसे हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। मेरी बात समझ रहे हो नहीं? अब देखिए दाब बराबर बल बटे क्षेत्रफल, ठीक है। जैसे मान लीजिए इसका जो हमने बताया था तुम्हें मात्रक, मात्रक क्या बताया था हमने, एक बताया था पास्कल और दूसरा एक होता है बार और एक होता है मिली बार। ये सब क्या है, दाब के मात्रक हैं। किसके मात्रक हैं, दाब के मात्रक हैं। एक मात्रक और है, वो है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर इसका दूसरा मात्रक होता है। यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या है, वो मात्रक क्या है, एक पास्कल है, दूसरा क्या है, बार है, तीसरा क्या है, मिली बार भी हो सकता है, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। समझ रहे ना मेरी बात? किसके किसके समझ में आ गया दाब? अगर हम ऐसा बल लगाएं तो क्या ये दाब होगा ऐसा? अभिलंबवत बल जो होगा वो क्या कहलाएगा, एकांक क्षेत्रफल। इतने क्षेत्रफल लग रहा है तो एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले अभिलंबवत बल को हम दाब कहते हैं, ठीक है। अविलंबित बल को हम प्रणोद भी कहते हैं। प्रणोद नाम सुना? उस दिन बताया था प्रणोद हमने कि प्रणोद कहते हैं इसे। अब देखिए इसका उपयोग क्या होता है, इसका कहां कहां उपयोग देखने को मिलता है, ध्यान से समझिए इसको। जैसे मान लीजिए अगर तुम्हें दलदल में डूबना है, किसमें डूबना है, दलदल में डूबना है, जल्दी डूबना है, और दलदल में खड़े हैं, जा रहे हैं, दलदल पहुंच गए। अब तुम्हें जल्दी डूबना है तो एक पैर उठा लो, जल्दी हाथ नीचे चले जाओगे, ठीक है। और जल्दी डूबना है तो पंजे पर खड़े हो जाओ तो और जल्दी नीचे चले जाओगे, हैं? चले जाओगे नहीं, क्यों, क्या कारण है? क्षेत्रफल कम होते ही दाब बढ़ जाएगा। क्षेत्रफल जैसे ही कम होगा दाब क्या होगा, बढ़ जाएगा और हम धार से नीचे पहुंच जाएंगे। तो भैया डूबना नहीं किसी को दलदल में। जैसे ही आप दलदल देखो तो कैसे करोगे, ये तुम्हारी खोपड़ी है और ये पैर हो गए और ऐसे हाथ फैला लो, ऐसे पड़ जाओ, ठीक है, तो बच सकते हो। समझ रहे ना? अगर ऐसे
लेट जाओगे तो बच जाओगे, और जल्दी डूबना है भाई तो आप पैर फड़ जाओ, और ज़्यादा जल्दी डूबना है तो पंजे पे खड़े हो जाओ तो और जल्दी चले जाओगे। ठीक है। एक बार क्या हुआ था कि हमारा जो साथी था वो, हम सब्जी बना रहे थे तो वो टमाटर काट रहा था। अब वो क्या कर रहा था, छुरी उल्टी चला रहा था। छुरी क्या कर रहा था, उल्टी चला रहा था। वो हमसे कह रहा है कि तुम्हारी छुरी कैसी है, ये चल नहीं रही है। वो छुरी ऐसी लग रही थी, दोनों तरफ से पहचान नहीं, उसने उल्टी छुरी से ही आलू काट डाले। वो कह रहा है छुरी नहीं चल रही है, और छुरी जब देखी हमने तो वो तो सही थी। इसका मतलब क्या था, वो मोटी धार की तरफ से काट रहा था, और उसने काट तो दिया टमाटर, मगर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा, ज्यादा फोर्स लगा। मजा जब आता है जब फोर्स भी हमें कम लगाना पड़े और काम ज्यादा हो जाए। फोर्स कम लगाना पड़े, अगर फोर्स ज्यादा लगाओगे तो ज्यादा ऊर्जा की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा ताकत की जरूरत पड़ेगी। हमें ज्यादा ताकत नहीं करना है, हमें काम करना है कम क्षेत्रफल पर। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये समझ गए, ऐसे लेटना है। ठीक है। जैसे मान लीजिए बारात में गए, ठीक है, बारात में गए और बारात में एक जूते वाला तुम्हें कोई मिल गया। ठीक है। एक जूते वाला मिल गया या मिल गई। ठीक है। लड़कियों की ऐसी जूती होती है, ऐसी होती है ना, किसी किसी की होती है ऐसी। अब भैया, अब किसी के ऊपर इसका पैर पड़ जाए, फटाक से ऐसे पैर पड़ जाए तो वो तो उसकी जान निकल जाएगी। वजन तो वही है। अगर ये पैर पड़ गया किसी के ऊपर तो उसकी क्या हो जाएगी दशा, जान निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर फोर्स यानी कि दाब बढ़ गया है, यानी कि एरिया कम हो गया उसका। ये नोक कम हो गई तो क्या हो गया, प्रेशर बढ़ गया, और बढ़ने से वो चीख पड़ा। ठीक है। अब इसका एरिया कम कर दोगे तो क्या होगा, कम चोट लगेगी, कम चोट लगेगी ना। कई एग्जाम्पल होते हैं। कैंची है, कैंची जब मुत्तर हो जाती है इसका मतलब क्या है, उसका एरिया बढ़ गया, किनारे का एरिया बढ़ गया है। तब क्या करते हैं, उस पर छान लगवाते हैं। क्यों? उसका एरिया कम करने के लिए, उसको महीन करने के लिए। तो कैंची क्या करती है, फटाफट क्या करती है, काट देती है। अब मुथरी कैंची होगी तो दबाते रहो, नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। ठीक है। तो इसका बहुत बड़ा उपयोग है कि हमें बल उतना ही लगाना पड़े, हम क्षेत्रफल कम करें। क्षेत्रफल अगर हम कम कर दें तो क्या हो जाएगा, ये दाब बढ़ जाएगा। बात समझ में आए नहीं? क्षेत्रफल कम करने से दाब बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल ज्यादा करने से दाब घट जाता है। ठीक है। जैसे एक कील ले लीजिए उदाहरण के लिए। अरे लाओ मत कुछ भी, ऐसे समझ जाओगे। उदाहरण, खुरपी। खुरपी की धार पतली होती है, फावड़ा, कसी, हंसिया, छुरी, कैंची, कील, इन सब की कोर क्या होती है, बहुत पतली होती है। इसका मतलब उसका एरिया बहुत कम होता है, और एरिया कम जैसे हुआ वैसे क्या होगा, दाब बढ़ जाएगा। दाब बढ़ जाएगा तो काम हमारा आसानी से हो जाएगा। मगर यहां पर मत कर देना, यहां पर डूब जाओगे, यहां पर ऐसे पड़े रहना था उसमें दलदल में, ऐसे समझ गए। तो ये उदाहरण, जैसे मान लीजिए एक लकड़ी काटने वाला है, कुल्हाड़ी देखिए, कुल्हाड़ी, चलो कुल्हाड़ी बनाते हैं। ये मान लो कुल्हाड़ी है, ये क्या बन गई, कुल्हाड़ी। अब कुल्हाड़ी की धार अगर यहाँ पर कैसी होती है, बहुत पतली होती है, बहुत कम। जब लकड़ी पे मारोगे तो बहुत कम एरिया घेरेगा वो। इसका मतलब हमने प्रेशर तो उतना ही लगाया मगर काम ज्यादा हो गया, दाब ज्यादा लगा। दाब कब क्यों लगा, क्योंकि उसका एरिया कम हो गया। यानी कि यहां से इस सूत्र से पता लगता है कि हमें बल भी ना बढ़ाना पड़े। जैसे हमारे वजन है, किसी के ऊपर रखेंगे पैर, अगर नोक वाली चीज से रखेंगे तो वो चीखेगा, और जूते से रखेंगे तो कम चीखेगा। ठीक है। ऐसे छुएंगे तो कम चीखेगा। जैसे कभी कभी बच्चे क्या करते हैं, जैसे किसी को गुस्सा आती है तो एक चरकड़ा देते हैं, चरकटा मारा तो उसको कम चोट लगती है। आप क्या करते हैं बच्चे, भय बनाया ऐसे करते हैं, और इसका ऐसे मारते हैं, ऐसे करके ऐसे मारते हैं ना। तो ये अंगूठा भी बाहर नहीं निकालते बच्चे, ये अंगूठा इसके अंदर बंद कर लेते हैं और फिर मारते हैं ऐसे, लो। तो क्या हो गया, प्रेशर
यानी कि दाब बढ़ गया। क्यों? एरिया पहले ज्यादा था, एरिया पहले क्या था? ज्यादा था। अब एरिया क्या हो गया? कम हो गया, तो प्रेस दाब बढ़ गया, ज्यादा चोट लगेगी उसके। ठीक है, समझ गए मेरी बात को? हाँ? नहीं समझे? जैसे कील लेते हैं, कील अगर नोक की तरफ से ठोकोगे, ठीक है, तो आराम से क्या होगी? वो ठुक जाएगी। और जैसे आप कील उल्टी ठोकना प्रयास करोगे तो हो सकता है पूरे दिन ठोकते रहो, ना ठोक पाओ तुम। समझ गए ना? तो एरिया के घटने से दाब बढ़ता है, एरिया के बढ़ने से दाब क्या हो जाता है? घट जाएगा। एरिया घटेगा तो दाब बढ़ेगा, एरिया घटेगा तो दाब बढ़ेगा, जब एरिया बढ़ेगा तो दाब घटेगा। तो यहाँ कि सत्यापन है बिल्कुल, इसको देख करके भी पहचान लोगे, क्योंकि बटे में भाग में है ना, ये तो इसका डायरेक्ट इससे संबंध है। बल बढ़ेगा तो दाब बढ़ेगा, यहां से उल्टा संबंध है। दाब घटेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, क्षेत्रफल घटेगा तो दाब बढ़ेगा, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो दाब घटेगा। बस सादा हमारे पास। समझ गए? पक्का? नहीं समझे? किसी के ऊपर गिरना है, किसी के ऊपर गिरो, ऐसे गिरो, ठीक है, ऐसे गिरो, और कभी ऐसे करके गिरो, ठीक है, किसी के ऊपर ऐसे गिरो साधारण तो कम चोट लगेगी, और इसी प्रकार उसको ऐसे करके गिरो कोहनी से, तो इसका एरिया क्या हो गया? कम हो गया, और एरिया कम होने से क्या हो गया? प्रेशर बढ़ गया, तो उसके ऊपर पूरी फोर्स लगेगी, पूरा बल लगेगा, ज्यादा दाब होगा, उसके चोट ज्यादा लगेगी। बाकी कल पढ़ेंगे।